आगाज बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अदालत अहम इजलास कुछ देर में होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में इलेक्शन का जायजा लिया जाएगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा और सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में इलेक्शन का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। उसामा इकबाल ने हमें लाइन पर ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। जी उसामा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कल, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो मुशावरती इजलास था वो आज 11 बजे होना था। इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटेरिएट में होना था, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो सका। अब से कुछ देर बाद जो है वो जो मुशावरती इजलास है वो इलेक्शन कमीशन जो कि सेक्रेटेरिएट है उसमें मुनक़िद होगा और उसकी जो सदारत है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो करेंगे। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया है उसके हवाले से जायजा लिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कराने का लाए अमल है वो तय करना है इस मुशावरती इजलास। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा इकबाल, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को उजागर करने की हिकमत अमली पर गौर होगा और आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को उजागर करने की हिकमत अमली पर गौर होगा और आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। खालिद, इस इजलास के एजेंडे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है और ये पार्लिमानी लीडर्स हैं आज शाम जो है वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे, जिसमें जो सियासी सूरत हाल है उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर हिकमत अमली तय की जाएगी कि आइंदा इस बारे में क्या फैसला किया जाना है और क्या हिकमत अमली जो है अपनाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि इंतखाबात जो है वो 14 मई को पंजाब में होंगे। उस पर तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी तजावीज़ देंगी और इसके अलावा इंतखाबात कराने या ना कराने के बारे में जो बार बार अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उस बारे में भी क्लियर हो जाएगा कि इत्तेहादी जमातें क्या चाहती है और उनका क्या मौक़िफ़ है। इस हवाले से तमाम अमूर का जायजा लिया जाएगा। कानूनी और आइनी माहिरीन जो हैं वो भी आज के इजलास में शरीक होंगे और इन तमाम शुरा को वो आगाह करेंगे कि अगर इंतखाबात होते हैं या नहीं होते हैं तो इस बारे में क्या जो आइनी और कानूनी पहलू है उसका जायजा लिया जाएगा। लिहाजा आज ये एक तरह का एक मुशावरती इजलास है जिसमें तमाम अमूर पर मुशावरत की जाएगी और तजावीज़ दी जाएंगी, उसके बाद अपनी फैसला किया जाएगा। जी, एक तरह का मुशावरती इजलास है। खालिद महमूद, आपका शुक्रिया। और इंतखाबात तब होंगे जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा। इलेक्शन जरूर हों लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है। आम इंतखाबात एक साथ और एक वक्त पर होने चाहिए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। जब जजेस इस फैसले से मुत्तफिक नहीं तो अवाम कैसे होगी। जल्दबाजी के फैसलों में हमेशा सुकुम होता है। 2018 जैसे इंतखाबात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कितने जज इस फैसले से मुत्तफिक हैं? मतलब मैं कि एक दो की बात मैंने सुना, कई जज ऐसे हैं जो मुत्तफिक नहीं इस फैसले से, तो कैसे अवाम को आप ऐसे फैसले पर मुत्तफिक करेंगे? और इसीलिए हमारी डिमांड, या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जिन जजेस ने रिक्यूज़ किया, यानी उन्होंने कहा कि हमें इस बेंच पे ना बिठाओ, उनके अलावा बाकी जो 13 जज बनते हैं उनकी आप फुल कोर्ट बिठाएं, वो जो फैसला करें वो हर एक के ऊपर, ताकि एक कलेक्टिव विजडम आए। लेकिन वही बेंच बना, उस बेंच में जो जज रिक्यूज़ किए थे वो भी शामिल थे। पीटीआई रहनुमा हम्माद असर कहते हैं कि अदलिया ने अपने फैसले से आइन को बहाल किया और जमहूरियत को बचाया। आइन की शिक को वफाकी काबीना मुस्तरद नहीं कर सकती। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन का शिक है इलेक्शंस कराने वाली, इसको कोई वफाकी काबीना जो है वो मुस्तरद नहीं कर सकती। जो इसको रियासत ने इम्प्लीमेंट करना है, पीडीएम के चोर और टाउटों ने इम्प्लीमेंट नहीं करना। और जो सरकारी अफसर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाएगा वो बगावत का मर्तकब होएगा। जबकि इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की जीआईटी का कयाम चैलेंज। पीटीआई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पुलिस ने इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए हैं। दरख्वास्त गुजार में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी जीआईटी बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अदालत जीआईटी की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दे। इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की जीआईटी का कयाम चैलेंज। पीटीआई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और पुलिस ने इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए हैं और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस मौक़िफ़ को अपनाया गया है और पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी जीआईटी बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अदालत जीआईटी की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दे। डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा, 288 रुपये 46 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 इजाफे से 292 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा, 288 रुपये 46 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 इजाफे से 292 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा। करेंगे कराची का। कराची में मंगूपी रोड पर वकीलों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था गुज़श्ता रात पुलिस ने फायरिंग करके बाप बेटे को जख्मी कर दिया। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दिया गया। तो दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है तयन कर रहे हैं कि इस इलाके के एहलकारों ने बाप बेटे पर फायरिंग की। सड़क खुलवाने के लिए पुलिस अफसरान के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। कराची में मंगूपी रोड पर मकीनों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था गुज़श्ता रात पुलिस ने फायरिंग करके बाप बेटे को जख्मी कर दिया। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दिया गया। तो दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि तयन कर रहे हैं कि इस इलाके के एहलकारों ने बाप बेटे पर फायरिंग की। सड़क खुलवाने के लिए पुलिस अफसरान के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। और कराची में हत्ती नूर जहां के इलाज के लिए गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम चिड़ियाघर पहुंच गई। टीम में 4 डॉक्टर समेत 12 अरकान शामिल हैं। डॉक्टर्स ने लाइफ सेविंग जैकेट्स और अद्वियात के साथ पहला मरहला शुरू कर दिया है। क्रेन, फायर टेंडर, रेस्क्यू ब्रेकडाउन, लाइट टावर चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है। टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील कहते हैं कि नूर जहां को पहले बेहोश किया जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर मेरीना कहती हैं कि हत्ती के पैर का एक्सरे और एंडोस्कोपी भी की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी कराची चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आयशा खान से। जी आयशा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? 17 साला मलका नूरजहां नामी बीमार हथनी पर कुदरत मेहरबान हो गई है। 7 रुकनी गैर मुल्की वेट डॉक्टर्स की टीम यहाँ चिड़ियाघर पर मौजूद है जो कि हथनी का इलाज कर रही है। पहले मरहले में हथनी को नीम बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया है और क्रेन की मदद से उठाया गया है ताकि पिछले हिस्से में इन्फेक्शन जांचा जा सके कि किस हद तक बढ़ गया है ताकि मज़ीद इस पर प्रोसेस किया जा सके। इसके अलावा एक्सरे भी कर लिया गया है हथनी का और यहाँ इलाज के लिए लाइटिंग टावर्स और फायर टेंडर्स भी लाया गया है। इसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी यहाँ पर ख़ुद पर्सनली हथनी का इलाज देख रहे हैं और यहाँ उनका कहना है कि हथनी को जो है वो बेहतर माहौल फराहम करने के लिए सफारी पार्क भी मुंतकिल किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ जानवरों का कोई अस्पताल नहीं है तो बहुत जल्द 3 माह के अंदर जानवरों का यहाँ पर अस्पताल भी कायम किया जा सकेगा ताकि यहाँ पर मकामी जो डॉक्टर्स हैं वो बर वक्त इलाज कर सकें जानवरों का। जी आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे गुजरात का। गुजरात में संगे मरमर से तामीर मस्जिद अपनी मिसाल आप है। मुनफरिद खत्ताती ने मस्जिद की खूबसूरती में मजीद कई गुना इजाफा किया। ये शाहकार मस्जिद दीन इस्लाम से इश्क और लगन की मुंह बोलती तस्वीर है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल सत्तार मिर्जा। गुजरात से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या सफ़ेद रंग की मस्जिद पाक बेगा शरीफ के नाम से मशहूर है। मस्जिद की तामीर में आम कारीगरों की अकीदत और जुनून के गहरे रंग नुमायां हैं। मस्जिद की तामीर का आगाज 2001 में मंडी बहाउद्दीन के माहिर इमराद चश्म डॉक्टर फरूख हफीज ने किया। इस पे जो कास्ट अब तक रफ एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन
18 से 19 अरब इस मस्जिद की कास्ट होगी। 4 कनाल पर फैली मस्जिद की 22 फीट चौड़ी बुनियादों और 6 फीट चौड़ी दीवारों में चूने और ईंटों का पाउडर इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद की बुनियादों में 45 लाख ईंटों को मेहराबी हालत में महारत से जोड़ा गया है और इसे जल्जले और गैसों के अखराज से होने वाली तब्दीलियों से महफूज बनाया गया है। मस्जिद का काम देख के दिल बाग बाग हो गया। माशाल्लाह मस्जिद की जो मुसव्वरी है, जो खताती है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। एक तो इसमें जो कैलीग्राफी हुई है, बाकी इसके पास जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में खताती हुई है, ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि पत्थर के ऊपर आप एक तरतीब के साथ, बाकी ये है कि इसमें 19-20 का भी ना फ़र्क नहीं है चीज़ों में ना। मुनफरिद नक्शे और जदीद कैलीग्राफी ने मस्जिद की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया है। इस शाहकार की ज़ियारत के लिए रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। ये मस्जिद मुनफरिद फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अब्दुल सत्तार मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरात। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक और ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बुलाया गया इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास ताखीर का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पार्लिमानी लीडर्स का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। और इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 बढ़कर 288 रुपये 46 पैसे का हो गया। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन वर्कर्स के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तालिबान की जानिब से ख़वातीन वर्कर्स को काम से रोकने के हवाले से ताहाल कोई वजाहत सामने नहीं आई। तालिबान की ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी से अक़वाम मुत्तहिदा का ख़वातीन अमला मुस्तस्ना था। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के मुताबिक मिशन के तमाम अमले को अगले 48 घंटों तक काम पर न आने की हिदायत भी की गई है, जिसकी वजह सिक्योरिटी खदशात हैं। अगस्त 2021 से अब तक तालिबान ने ख़वातीन पर पाबंदियों के कई अहकामात जारी किए हैं। और समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर का लोगो नीली चिड़िया से तब्दील करके पालतू कुत्ता कर दिया गया। ट्विटर के CEO एलन मस्क के फैसले ने ट्विटर सार्फिन को हैरत में मुब्तला कर दिया। उन्होंने ट्विटर के लोगो को कुत्ते की तस्वीर से बदल दिया। कुत्ते वाला लोगो 8वीं सबसे कीमती क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी मार्केट की हद $13 अरब के करीब है। उसी के साथ इस डिजिटल करेंसी की कीमत 30% से ज़्यादा बढ़ गई। एलन मस्क ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट में कहा कि मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। साथ ही उन्होंने एक ट्विटर सारिफ का कमेंट शेयर किया, जिसमें सारिफ ने लोगो तब्दील करने की फरमाइश की थी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।